आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। डीजे की तेज ध्वनि से गिरा मकान का छज्जा, एक की मौत कई घायल। मल्हार में नववर्ष की शोभा यात्रा में हुआ हादसा। वित्त वर्ष के अंतिम दिन शासकीय विभागों में राजस्व की हुई प्राप्ति। नगर निगम में टैक्स जमा करने लगी रही भीड़। सोमवार को देश भर के साथ बिलासपुर में भी अकीदत के साथ मनाई गई ईद। अदा की गई नमाज, घरों में बने विशेष पकवान। दिन भर चला बधाई देने का दौर। और दाल व्यापारी से लाखों रुपए की हुई ठगी। सप्लायर ने एडवांस लेकर नहीं की दलहन की सप्लाई। 2 व्यापारियों पर केस हुआ दर्ज। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्हार के केवटपारा में नववर्ष की शोभा यात्रा के दौरान रविवार रात करीब 8:30 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। शोभा यात्रा में शामिल डीजे वाहन का छज्जा से टकराने की वजह से टुकेश केवट के मकान का पुराना और कमजोर छज्जा भरभरा कर गिर पड़ा। उस समय वहां खड़े कई लोग मलबे की चपेट में आ गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में कुल 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 4 बच्चे भी शामिल है। राजेश्वर केवट, दीपक केवट, दीपेश केवट और हेमंत केवट घायलों को तत्काल बिलासपुर के सिम्स अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मस्तूरी थाना प्रभारी हरीश टांडेकर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू करवाया गया। वहीं मल्हार चौकी पुलिस ने मामले में डीजे संचालक, वाहन चालक और आयोजनकर्ता के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि डीजे की अत्यधिक तेज आवाज के कारण कंपन उत्पन्न हुई, जिससे जर्जर छज्जा गिर गया। यह हादसा एक बार फिर से तेज आवाज में डीजे बजाने के खतरों को उजागर करता है और आयोजकों की लापरवाही को दर्शाता है, जिससे एक परिवार ने अपने सदस्यों को खो दिया। थाना क्षेत्र अंतर्गत मल्हार चौकी में एक डीजे लगे वाहन चल रही थी, जिसके पीछे लोग वहां पर लोग चले जा रहे थे और उस वाहन में लगे बॉक्स की जब मकान के छज्जे से टकरा गया, जिसके कारण उसके छज्जा गिरने से वहां पर लगभग 10 लोग घायल हो गए। 10 लोग घायल होने में उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसमें पुलिस द्वारा सामान्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध न करते हुए गैर इरादतन हत्या के प्रकरण के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है एवं ड्राइवर पे और उसके डीजे संचालक पे और साथ ही साथ आयोजनकर्ता के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बिलासपुर के तोरवा पुल के पास स्थित वैशाली रिजेंसी अपार्टमेंट की पार्किंग में रविवार सोमवार की दरमियानी रात भीषण आग लगने से 10 बाइक जलकर खाक हो गई, जबकि एक कार का एक पूरा हिस्सा भी जलकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आगजनी की घटना रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है, जब पार्किंग से उठती तेज लपटों को देखकर कॉलोनी में रहने वालों ने नींद से जागकर लोगों को ये बताया। लोगों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, जिससे कार पूरी तरह से स्वाहा होने से बच गई। हालांकि उसका एक हिस्सा जलकर खाक हो गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, क्योंकि रहवासियों ने पार्किंग परिसर के होल्डर से चिंगारी निकलते हुए देखी थी। घटना की सूचना तोरवा थाने में दी गई है और पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की विजिलेंस स्ट्रीम, जी हां, विजिलेंस स्ट्रीम कुंभकर्णी नींद में है। यही कारण है कि रेलवे बोर्ड की विजिलेंस टीम इन दिनों जोन में एक्टिव है और यहां वे कार्रवाई कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड की विजिलेंस टीम ने बिलासपुर के आरक्षण केंद्र में छापा मारा है। यहां दलालों की मिली भगत से टिकटों का खेल लंबे समय से चल रहा था, जिसकी पुष्टि टीम की रेड के बाद हुई है। सूत्रों के मुताबिक यहां 2 महिला कर्मचारियों के पास से 1450 रुपए अतिरिक्त मिले हैं। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये पूरा खेल तत्काल टिकट के वक्त का भी हो सकता है। वहीं ये बात भी सामने आई है कि काउंटर में रेलवे ने जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए काउंटर अलग किए हैं, उसकी वजह से टिकट काउंटरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। इसी का फायदा उठाकर टिकट काउंटर में कर्मचारी यात्रियों से अधिक से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं।
विजिलेंस टीम रविवार की दोपहर करीब 1:30 बजे बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंची। टीम के आने की जानकारी बिलासपुर में किसी को नहीं दी गई थी। काउंटर पर जांच की गई तो दिव्या और सुनीता शर्मा के पास अधिक रकम मिली है। एक महिला कर्मी से 1000 रुपए तो दूसरी महिला कर्मी से 450 रुपए अधिक मिले। महिला कर्मचारियों से पूछताछ के दौरान 2 महिला कर्मचारियों से कार्यालय में बैठकर पूछताछ की गई। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक शाम को विजिलेंस टीम ट्रेन में दिल्ली के लिए रवाना हो गई। रेलवे बोर्ड की विजिलेंस की टीम ने रकम जब्त कर बाकी प्रक्रिया पूरी की है। अब इसकी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड के आला अधिकारियों को दी जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वित्त वर्ष 2024-25 का सोमवार को आखिरी दिन था, लिहाजा सभी शासकीय विभागों में छुट्टी होने के बाद भी इस दिन वित्त वर्ष की समाप्ति के मद्देनजर विभागों में टैक्स लेने के लिए कर्मचारी मौजूद रहे। बिलासपुर नगर निगम कार्यालय में भी छुट्टी होने के बाद भी संपत्ति कर, समेकित कर, जलकर जैसे विभाग सोमवार को खुले रहे, जिससे लोगों ने अंतिम दिन अपने घर की संपत्ति कर समेकित कर की बची हुई राशि को यहाँ पटाया। हालांकि नगर निगम के द्वारा पहले ही काउंटर खोलने के निर्देश कर्मचारियों को दे दिए गए थे, लिहाजा सुबह से ही कर्मचारी टैक्स लेने के लिए यहां मौजूद थे। सभी जोन कार्यालय में भी ये व्यवस्था की गई थी, जिससे लोगों को परेशानियां नहीं हुई। हालांकि नगर निगम के द्वारा ऑनलाइन टैक्स चेक करने की भी सुविधा दी गई है, जिससे लोग उसके माध्यम से भी टैक्स जमा कर रहे हैं। इसी तरह से बिजली विभाग, राजस्व विभाग जैसे अन्य विभागों में भी सोमवार को पैसा जमा करने के लिए लोग सुबह से ही पहुंचते रहे। पिछले कुछ समय से लगातार जिला शिक्षा विभाग के द्वारा काम में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी ने क्षेत्र के प्रधान पाठक को काम में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई एसडीएम कोटा की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है शिवतरई का प्रधान पाठक बहादुर सिंह काम में लापरवाही और मनमानी करता था, जिसकी वजह से लगातार इसकी शिकायतें जिला शिक्षा विभाग के पास पहुंच रही थी। जिसके बाद सोमवार को रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधान पाठक के निलंबन का आदेश जारी कर दिया। पिछले दिनों भी जिला शिक्षा विभाग ने इसी तरह की कार्रवाई कर विभाग में कसावट लाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाई से आने वाले समय में शिक्षा विभाग में बसावट आएगी और सभी शिक्षक अपने काम को बखूबी निभाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए अब स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। 2 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल रहे हैं। ऐसे में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला की कक्षाएं जहां सुबह 7 बजे से 11 बजे तक संचालित होगी, तो वहीं हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कक्षाएं दोपहर 11 से 3 तक संचालित होगी। लगातार बढ़ती तपिश को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने फैसला लिया है, क्योंकि अब परीक्षाओं का दौर समाप्त हो चुका है और गर्मी ने दस्तक दे दी है। ऐसे में स्कूली विद्यार्थियों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये फैसला लिया गया है। हालांकि अप्रैल में कक्षाएं संचालित होने के बाद स्कूल मई और जून 15 तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में ये व्यवस्था केवल अप्रैल महीने के लिए की गई है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रविवार शाम जैसे ही आसमान में
ईद का चांद नजर आया, पूरे मुस्लिम समाज में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सोमवार को देश भर में ईद उल फितर का त्योहार पूरे हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। हर तरफ रौनक है, बाजारों में चहल पहल है और मस्जिदों में अल्लाह की इबादत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बिलासपुर में भी सुबह से ही मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह और मस्जिदों में जुटे और नमाज अदा कर देश, समाज और अपने परिवार की खुशहाली की दुआ मांगी। इस दौरान गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी रहा। ईद उल फितर मुसलमानों के लिए खास महत्व रखता है, क्योंकि यह रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखने और इबादत करने के बाद आने वाला खुशी का दिन होता है। चांद के दीदार के साथ ही इस त्यौहार की शुरुआत होती है और फिर हर घर में खास पकवान बनते हैं। सुबह से ही नए कपड़े पहने बच्चे, बुजुर्ग और युवा ईदगाह की ओर जाते दिखे। बिलासपुर के ईदगाह में इस बार करीब 2000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ नमाज अदा की और दुआएं मांगी। सभी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और रमज़ान का एक महीना ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला की तोहफ़े के रूप में ईद को दिया गया है, जो आज सभी भाई ईदगाह में नमाज़ पढ़कर अपने अपने घरों की और कब्रिस्तान की ओर जाएंगे। आप सभी को दिल से ईद मुबारक। मेरे सभी हिंदू मुसलमान भाई सब एक होकर ईद मनाएं, इसलिए दिल से शुक्रिया अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है। रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने के बाद ईद उल फितर का दिन है ये। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ सारे मुल्क वालों को, सारे हम एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो किसी भी कौम से हो। चूँकि हम भारत देश में रहते हैं और सदियों से हमारी परंपरा है, हम सब साथ मिल के सारे त्यौहार मनाते हैं। आज भी मेरे घर में कुछ मेरे गैर मुस्लिम दोस्त आएंगे, मैं उनके त्योहारों में जाता हूँ, तो ये बहुत अच्छा रिवाज है। और जो अभी फ़िज़ा चली है चंद सालों से, उस पर ध्यान न दें और मोहब्बत और इखलाक के साथ सब मिल के रहें। यही मेरे देशवासियों के संदेश है मेरे। ईदगाहों और मस्जिदों में जहां इबादत का नज़ारा देखने लायक था, वहीं घरों में पकवानों की खुशबू माहौल को और ख़ास बना रही थी। सेवाइयों और मीठे पकवानों के साथ परिवार और दोस्तों का मिलन इस त्यौहार को और यादगार बनाता है। हर किसी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी और बाज़ारों में रौनक बनी हुई थी। ईद की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने सभी धर्मों के लोगों को इस त्यौहार की मुबारकबाद दी, जिससे भाईचारे और सौहार्द का संदेश पूरे शहर में गूंज उठा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम हज़रात को आज ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मुबारकबाद। 30 दिन के रोज़े रखने के बाद ये शहादत मुसलमानों को मिलती है, जिसकी बहुत बहुत खुशी और बहुत बहुत मुसर्रत होता है। और अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि ये तमाम आपसी भाईचारा और आपसी मोहब्बत का पैगाम है ये। और तमाम जो अपने हिंदुस्तान के लोगों के लिए, तमाम हर मज़हब के लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है, आपसी मोहब्बत का पैगाम है। इससे बड़ा कोई दिन नहीं है भाई, है ना। जो रोज़ा वगैरह जो किए हैं उसके लिए ये आज बहुत बड़ा दिन है ना। और हम क्या है कि कुछ थोड़ा बहुत जो भी किए हैं वो अल्लाह कबूल करे। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। चैत नवरात्र की शुरुआत के साथ ही धार्मिक नगरी रतनपुर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। यहाँ मां महामाया, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में विराजमान हैं। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। मां महामाया को छत्तीसगढ़ की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के अवसर पर छत्तीसगढ़ समेत देश भर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और मनोकामना ज्योति कलश अर्पित करते हैं। इस वर्ष माता के दरबार में 23,000 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं, जबकि नगर रक्षक भैरव बाबा के मंदिर में 1000 ज्योति कलश जल रहे हैं। वासंती नवरात्रि का प्रथम दिवस है। आज माता शैलपुत्री के स्वरूप में प्रकट हुई है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली इनका स्वरूप है। आज प्रथम दिन में जो श्रृंगार किया गया है वो सोने का श्रृंगार हुआ है। मुकुट जो है सोने का है, घमंड है सोने का है,
और हमारे आचार्य द्वारा 8 बजे का आज मुहूर्त दिया गया था। 8 बजे द्वार पूजन शुरू हुआ, धूप परिक्रमा हुआ। उसके पश्चात गणेश जी का पूजन, देवी पूजन के बाद ज्योति जो पूजन हुआ, घट स्थापना के बाद जितने भी हमारे ज्योति है वो सब प्रज्वलित कराया गया है। श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण व्यवस्था किया गया है कि जितने भी श्रद्धालु आए, गर्मी का मौसम है, उनके लिए पानी की व्यवस्था विशेष रूप से किया गया है। भंडारा है, निःशुल्क भंडारा चलता है। जो भी दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको निःशुल्क भंडारा कराया जाता है। दोनों टाइम भोजन दिया जाता है। ये ट्रस्ट की पूरी व्यवस्था है। माँ महामाया जी की असीम कृपा से प्रतिवर्ष प्रतिपदा नवरात्रि में 4 नवरात्रि है, जिसमें 2 नवरात्रि तो गुप्त नवरात्रि है और कुंवार नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में हम लोग हर पर्व में शुरुआत प्रतिपदा के दिन माता जी के शरण में दर्शनार्थ जरूर पहुंचते हैं। और माँ भवानी की कृपा समस्त प्राणियों पर, समस्त जीव पर बनी रहे। और जब से समिति बनी है ना 80-82 के दशक से, तब से ही हर पर्व में हम लगातार आते हैं। कोशिश करते हैं नवरात्रि के शुरू दिन में या नवमी, अष्टमी, हर बार माता जी के शरण में पहुंचने की इच्छा रहती है और माता जी की कृपा से ही हम लोग यहाँ पहुंचते हैं। चैत्र माह की आज प्रतिपदा और हिंदू नववर्ष आज से प्रारंभ हुई है, जिसे नवरात्रि का प्रतिपदा आज से प्रारंभ हुए हैं। जो घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में 11:36 से दोपहर 12:24 के बीच में था। उसी बीच में मंदिर में घट स्थापना, ज्योति कलश एवं अन्य देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ करके नवरात्रि का प्रारंभ हुआ। साथ ही अब यह नवरात्रि 9 दिन तक के निरंतर चलते रहेंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की पूजा एवं रात्रि में हवन पूजन कार्यक्रम होते रहेंगे। लगभग 1000 ज्योति कलश घी और तेल और साथ में आजीवन ज्योति कलश करके भैरवा मंदिर में जल रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ से रतनपुर का माहौल भक्तिमय हो गया है। मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। भक्त देवी के चरणों में शीश झुकाकर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मां महामाया की कृपा से हर वर्ष यहां नवरात्रि महोत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है, जिससे रतनपुर की आध्यात्मिक महत्ता और बढ़ जाती है। रतनपुर से रवि तंबोली के साथ कान्हा तिवारी की रिपोर्ट। धर्मनगरी रतनपुर में नवरात्र और हिंदू नववर्ष का भव्य उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। पूरा नगर भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आया और जय श्री राम के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। भक्तिभाव से सरोवर यहां आयोजन नगरवासियों के लिए आस्था का प्रतीक बन गया। सिद्धिविनायक मंदिर से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। श्रद्धालु हाथों में भगवा ध्वज लिए ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते आगे बढ़े। शोभा यात्रा तुलजा भवानी मंदिर, करैया पारा, महामाया चौक होते हुए हाई स्कूल तक पहुंची। इस दौरान भगवान श्री राम, हनुमान जी और मां काली की भव्य झांकियां निकाली गई, जिन्हें देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। हनुमान जी की झांकी के साथ भक्त पैदल चलते नजर आए। वहीं मां काली की झांकी में नृत्य ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। युवा टोली पूरे जोश के साथ भक्ति में मग्न होकर सड़कों पर थिरकती रही। पूरा नगर राममय हो उठा। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, जो हम सनातनियों का हिंदू नववर्ष कहते हैं जिसे, आज उसके अवसर पर रतनपुर धर्मनगरी में बड़े उत्साह के साथ हिंदू नववर्ष का आयोजन किया गया। इस आयोजन में नगर के समस्त लोगों ने अपनी चढ़ बढ़कर बहुत सुंदर भूमिका निभाई है और इस भूमिका के अंतर्गत रतनपुर में बहुत सारे झांकियों का भी आयोजन बाहर से बुलाकर किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र से शिवगर्जना, ढोल ताशा, उड़ीसा से और अन्य राज्यों से भी कई नर्तक दल आए हुए थे और पूरे शहर में दीपक के द्वारा और लाइट के द्वारा बड़ी प्रकाश और ऊर्जा का और उत्साह का आयोजन ऐसा नगर में पहली बार हुआ है। हिंदू नववर्ष
2014 से रतनपुर में भव्य रूप से मनाया जा रहा है और इसमें नगर के समस्त सनातनी समाज द्वारा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हुए उन्होंने सहयोग प्रदान किया। साथ ही मां महामाया मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा भी सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जिसके चलते रतनपुर में यह दिव्य भव्य हिंदू शोभा यात्रा जो है नववर्ष का निकाला गया और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से समस्त नगरवासियों का सहयोग प्राप्त होगा। नवयुवक और यहाँ के रहने वाले माताएं बहनें सब ने ही बड़े जोर शोर से सहयोग भी दिया है और इस हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। रात्रि 11:30 बजे हाई स्कूल के पास भव्य महाआरती के साथ यह दिव्य शोभा यात्रा संपन्न हुई। आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने भावपूर्ण जयकारे लगाए। इस आयोजन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रतनपुर आस्था और भक्ति की भूमि है। रतनपुर से रवि तंबोली के साथ कान्हा तिवारी की रिपोर्ट। नवरात्रि के पावन दिनों में पूरे शहर में भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। हर देवी मंदिर में विशेष आराधना और पूजा अर्चना की जा रही है। इसी क्रम में महिलाओं द्वारा किए जाने वाली सुहागली पूजा का विशेष महत्व है। इस पूजा के माध्यम से सुहागिन महिलाएं अपने पति, संतान और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। मंगला के अभिषेक नगर फेस 1 स्थित ओंबकेश्वर शिव मंदिर परिसर, जहां कॉलोनी की महिलाओं ने सुहागले पूजा का आयोजन किया। इस पूजा में 14 महिलाओं ने भाग लिया और पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न की। यह पूजा नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से की जाती है, जिसमें सौभाग्यवती महिलाएं व्रत रखकर अवसान देवी की कथा सुनती हैं और परिवार की मंगल कामना करती हैं। पूजा के बाद महिलाओं को सुहाग सामग्री, मिठाई और प्रसाद वितरित किया गया। पूजा के दौरान महिलाओं ने मिठाई, गुड़, छिले चने देवी मां को अर्पित किए और पूरे श्रृंगार में माता रानी की आराधना की। नवविवाहित जोड़ों ने भी इस पूजा में हिस्सा लिया और अपने दाम्पत्य जीवन की सुख शांति की कामना की। सुहागिन पूजा हम लोग जो भी मन्नत रहता है उसके लिए करते हैं और 7 सुहागिन, 14 सुहागिन, डबल जो भी है, जो भी मन में संकल्प लिए हैं उसको करते हैं, चाहे 7 करे या 14, और जो भी मन्नत मानते हैं पूरा करती हैं सुहागिन माता। सोमवार और गुरुवार को करते हैं इसको और नवरात्रि में 7 दिन कर सकते हैं नवरात्रि में। बोलो सुहागिन माता की जय। यह सुहागनों का व्रत हम लोग बड़ी खुशी से और बहुत सुंदर ढंग से सभी सुहागनों को न्योता दे करके पहला दिन है ना, पहले दिन न्योता देते हैं, फिर व्रत को निराहार रह करके करते हैं और जो भी मन में इच्छा हो वह पूरी हो जाती है सुहागले देवी की कृपा से। और नवरात्रि में 9 दिन में कोई सभी दिन देखना नहीं पड़ता, 9 दिन में कोई भी दिन करवा लेते हैं, चाहे शनिवार हो चाहे रविवार हो। बाकी दिन में सोमवार को करते हैं और गुरुवार को और शुक्रवार को भी कर लेते हैं। इसमें गुड़, चना, मिठाई और पान ये अनिवार्य है। सभी सुहागनों को महावर लगाते हैं, हल्दी कुमकुम लगाते हैं और सभी को सुहाग का सामग्री वितरण करते हैं। और ये माता रानी जो है हर इच्छा पूरा करती हैं, जो भी मन में इच्छा लेकर के आए वह सब पूरा करती हैं सुहागले देवी जो हैं। सभी व्रती महिलाओं का मानना है कि सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ सुहागले पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि के इस पावन दिनों में यह पूजा हर सुहागिन के लिए विशेष महत्व रखती है। इस आस्था और विश्वास से भरी नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं की यह पूजा पूरे भक्ति भाव के साथ संपन्न हुई। महिलाओं की मान्यता है कि इस पूजा से उनके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
सिरगिट्टी क्षेत्र में एक दाल व्यापारी को 14,25,000 रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया है। आरोपियों ने दलहन आपूर्ति का सौदा तय कर एडवांस राशि तो ले ली, लेकिन न तो माल दिया और न ही रकम वापस लौटाई। इस मामले में जीवाजी दाल मिल के संचालक यूसुफ अली भारमल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके साथ 13 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2025 तक दाल आपूर्ति का सौदा हुआ था। सौदे के तहत उन्होंने एडवांस राशि दी, लेकिन SM ट्रेडर्स के संचालक सुरेंद्र मिश्रा और त्रिवेणी इंटरप्राइजेस के संचालक ने बाद में न तो दाल की आपूर्ति की और न ही पैसे लौटाने की मंशा दिखाई। जांच में पता चला कि सुरेंद्र मिश्रा ने खुद को एक कमीशन एजेंट बताकर ये सौदा करवाया था और त्रिवेणी इंटरप्राइजेस के जरिए भी लेन देन हुआ था। जब व्यापारी ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने पहले बहाने बनाए और फिर फोन उठाना बंद कर दिया। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि दोनों आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं और पहले से ही सुनियोजित साजिश के तहत इस ठगी को अंजाम दिया गया है। शिकायत के आधार पर सिरगिट्टी पुलिस ने दोनों व्यापारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर में आयोजित 15वीं राष्ट्रीय जूनियर मास्टर एवं दिव्यांग बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का शानदार समापन हुआ, जिसमें देश भर से 27 राज्यों की टीमों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 350 खिलाड़ियों और 50 ऑफिशियल्स ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ प्रदेश बॉडी बिल्डर संगठन, बिलासपुर जिला बॉडी बिल्डर संगठन, नॉर्थ इंस्टीट्यूट और मंडल रेलवे खेल संघ के तत्वाधान में किया गया। प्रतियोगिता रेलवे के न्यू ऑडिटोरियम तितली चौक में आयोजित की गई, जहां खिलाड़ियों के रहने, खाने और पुरस्कार की समुचित व्यवस्था की गई। इस भव्य आयोजन में पद्मश्री प्रेमचंद ढींगरा और अर्जुन पुरस्कार विजेता भास्करण जैसे प्रतिष्ठित बॉडी बिल्डर्स की उपस्थिति ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। राजधानी में हमारे लिए गौरव की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब करीब पूरे देश से 350 खिलाड़ी यहाँ शामिल हुए हैं। इस खेल से ये मान के चलिए कि आने वाली जो पीढ़ी है वो सीख ले रहे हैं और आज के युग में युवा पीढ़ी देख रहे हैं आप, जहाँ नशे में और कहीं ना कहीं बेरोजगारी में दिशाविहीन हो जा रहे हैं। ऐसे समय में खेल को प्रोत्साहन करने का जो जिम्मेदारी है खेल संघ के द्वारा लिया गया है। बिलासपुर में राष्ट्रीय जो स्तर के बॉडी बिल्डिंग को जो एसोसिएशन है प्रदेश के है, जिला के है और रेलवे जो नॉर्थ इंस्टीट्यूट है उनके सब संयुक्त तत्वाधान में ये आयोजन किया जा रहा है और इसमें करीब करीब प्रथम पुरस्कार 6 लाख रुपये दिया जाएगा और जो अभी जो विजेता है जो जीत के आएंगे उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो जाएंगे। ये हमारे बिलासपुर के लिए गौरव का विषय है। प्रतियोगिता का संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जजों द्वारा किया गया, जबकि ऑल इंडिया बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के महासचिव चेतन पठारे, अध्यक्ष स्वामी रमेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष महेंद्र टीकम और डायरेक्टर अवधेश त्रिवेदी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल, महासचिव हेमेंद्र कुमार, संयुक्त महासचिव समीर कांत माथुर और वरिष्ठ क्रीड़ा अधिकारी अनुराग सिंह की गरिमामय उपस्थिति रही। जबकि समापन समारोह में अकलतरा विधायक राघवेंद्र सिंह, बिलासपुर की महापौर पूजा अशोक विधानी, समाज सेवी अक्षय श्रीवास्तव और अन्य लोगों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आयोजन को सफल बनाने में छत्तीसगढ़ प्रदेश बॉडी बिल्डर संगठन के अध्यक्ष महेंद्र टीकम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अरविंद सिंह, महासचिव वी शेखर राव, बिलासपुर जिला बॉडी बिल्डर संगठन के अध्यक्ष नवीन सिंह सहित कई पदाधिकारियों और खेल संघ के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 15वीं राष्ट्रीय जूनियर विकलांग और सीनियर मास्टर प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें पूरे देश भर के राज्यों से 26 राज्यों की टीमें यहाँ आई हैं। कुल 350 खिलाड़ी और 50 ऑफिशियल उनके साथ आए हैं। इसमें नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, मंडल खेल संघ बिलासपुर और बिलासपुर जिला बॉडी बिल्डर्स
सब ने मिल के संयुक्त तत्वाधान में ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया है। इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं, माननीय श्री अर्जुन अवार्डी, पद्मश्री अवार्डी, श्री प्रेमचंद डिंगरा जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में उपस्थित हुए हैं, जो कि बिलासपुर के लिए एक बहुत गौरव की बात है। और जूनियर खिलाड़ियों का टूर्नामेंट है, जूनियर बच्चों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रतियोगिता में युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जिससे छत्तीसगढ़ में बॉडी बिल्डिंग खेल के उज्जवल भविष्य की संभावनाएं और प्रबल हो गई हैं। पिछले 2 महीनों से स्टेशनरी डेवलपमेंट कार्य के चलते गेट नंबर 3 को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। हालांकि अब तक गेट के सामने का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मलबा हटाने और अन्य छोटे मोटे काम जारी है। जिस जगह को बंद किया गया है वहां अभी का नजारा कुछ ऐसा है कि पहले जहां सैकड़ों की संख्या में यात्री नजर आते थे, आज वहां सिर्फ धूल, गंदगी और कचरे का ढेर दिखाई दे रहा है। जनरल टिकट काउंटर और यात्रियों के बैठने की जगह अब वीरान पड़ी हुई है। स्थिति ये है कि गेट के दोनों ओर जालियां लगा दी गई है, जिससे यात्रियों का यहां प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। गेट के आसपास धूल की मोटी परत जम चुकी है और जगह जगह गंदगी का ढेर नजर आता है। जहां एक ओर बिलासपुर रेलवे स्टेशन स्वच्छता को लेकर अपनी पहचान बना रहा है, वहीं दूसरी ओर इस गेट के पास की बदहाल स्थिति रेलवे के इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। अगर रेलवे चाहता तो प्लेटफॉर्म की ओर से यात्रियों के बैठने के लिए इस क्षेत्र को खोल सकता था, जिससे कम से कम इसकी नियमित सफाई होती रहती, लेकिन फिलहाल यहाँ कोई सफाई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change.